अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक दहशतनाक दावा करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की कयामत खेज 88th वेव ने UAE की जमीन पर 37 अमरीकी अफसरान को मार गिराया है। IRGC के मुताबिक ये कोई आम हमला नहीं बल्कि दुबई के अलमिनाद एयरबेस के करीब अमरीकी फौजियों के उस खुफिया ठिकाने पर एक कारी वार था जहां 200 से ज्यादा अमेरिकन मौत के साये में मौजूद थे। ईरान ने निहायत खूनखार दावे करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही अपनी स्पाई इंटेलिजेंस से इनकी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी और फिर अचानक ड्रोन और टैक्टिकल मिसाइल्स का ऐसा तूफान भेजा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। IRGC ने बड़े जलाल में इल्जाम लगाया कि US मरीन्स सिविलियन आबादियों का सहारा लेकर बुज़दिलों की तरह छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान की सटीक स्ट्राइक ने उन्हें ढूंढ निकाला। इसी खूनरेज ऐलान के दौरान ईरान ने वेव 88 के तहत होने वाली दीगर तबाहकुन कार्रवाइयों की तफसीलात से दुनिया पर हैबत तारी कर दी है। IRGC नेवी ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स और मौत बरसाते ड्रोन्स के जरिए 5 ऐसे बड़े ऑपरेशंस किए हैं जिनसे अमरीकी और ज़ायनिस्ट दुश्मनों के अहम फौजी ठिकानों में आग लग गई। पहली ही गरज ने UAE के समंदरी इलाकों में नस्ब 2 बड़े अमरीकी रेडार्स को राख का ढेर बना दिया। फिर पर्शियन गल्फ की लहरों में एक इस्राएली ऑयल टैंकर पर मौत का निशाना लगाया गया जो इस वक्त जहन्नुम की आग की तरह सुलग रहा है। सुबह नूर के वक्त जब दुनिया सो रही थी तब नॉर्दर्न इंडियन ओशन में मौजूद अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप पर ड्रोन हमलों की वो बिजलियां गिरी कि ये अजीम शान कैरियर ग्रुप अपनी जगह छोड़कर समंदर की अंधेरी गहराइयों में भागने पर मजबूर हो गया। इतना ही नहीं, ईरान की आर्मी ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर UAE में मौजूद अमरीकी मिसाइल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइट्स पर ड्रोन्स की वो बारिश की कि दुश्मन का दिफाई निजाम ढेर हो गया। सऊदी अरबिया में भी मौत का रक्स देखा गया जहां IRGC ने दावा किया कि उन्होंने अल खर्ज के इलाके में 200 अमरीकी पायलट्स की रिहाइश गाहों पर मिसाइल्स की कयामत डा दी। ब्रिगेडियर जनरल सईद मुसवी ने गरजते हुए कहा कि उन्होंने एक अमरीकी अवॉक्स जहाज को तिनका तिनका कर दिया और कई जेट्स को तबाह करके राख कर दिया। इन हमलों की दहशत इतनी थी कि अमरीकी फौजी अपनी बेसेस छोड़कर होटलों और ऑफिस स्पेसेस में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। UAE के साहिली इलाकों से लेकर बहरेन के मनामा एयरपोर्ट तक हर तरफ ईरान की ताकत का दबदबा नजर आया, जहां 5th फ्लीट का एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। कुवैत में अहमद अल जब्र एयरबेस के रेडार्स भी मिट्टी में मिला दिए गए। IRGC ने मजीद खौफनाक धमकी दी कि आप बारी उन 18 बड़ी अमरीकी टेक कंपनीज की है जो दुश्मन की मदद कर रही है। ये तमाम तबाही उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर दुनिया को हैरान कर दिया कि अमरीकी फौज अब 2 हफ्तों में बोरिया बिस्तर गोल कर देगी क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका है। अगरचे अमरीकी और UAE हुकाम ने इन तबाहकुन नुकसानात पर अभी तक मौत जैसी खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन ईरान के ये दावे इस वक्त दुनिया भर के मीडिया पर एक आग की तरह फैल चुके हैं। IRGC ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमरीकी और इस्राएली ठिकानों पर एक खौफनाक और अजीम शान हमले का ऐलान कर दिया है। IRGC के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के इस नए और दहशतनाक मरहले में 100 से ज्यादा भारी मिसाइल्स, 200 रॉकेट्स और तबाहकुन अटैक ड्रोन्स का एक सैलाब छोड़ा गया है। इस कयामत खेज कार्रवाई में नॉर्दर्न इंडियन ओशन में मौजूद अमरीकी कैरियर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन को ड्रोन्स के जुर्मट ने घेरे में ले लिया, जिसके बाद ये मगरूर कैरियर ग्रुप डर के मारे अपने पुराने मकाम से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने टेल अवीव और बेनेट ब्रॉक समेत दुश्मन के दिल में घुसकर हमले किए हैं, जहां भारी जानो माली नुकसान हुआ है। इस जंग की आग अब बहरेन तक फैल चुकी है,
जहां IRGC ने अमेरिकी फौज से मुंसलिक एक बड़ी फैसिलिटी को निशाना बनाया, जबकि अलुदैद बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की गरज ने हेलीकॉप्टर यूनिट को नेस्तो नाबूद कर दिया। वेव 89 के तहत ईरानियन नेवल फोर्सेस ने समंदर में नस्ब अमेरिकी रेडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया और पर्शियन गल्फ में एक इस्राएली टैंकर को आग के शोलों में बदल दिया, जो इस वक्त भी सुलग रहा है। तेहरान ने साफ अल्फाज में ललकारा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा लोहे की तरह मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के रेडिक्यूलस मुतालबात के आगे वो रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया कि ईरान ने सीजफायर यानी जंगबंदी की भीख मांगी है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह आजाद नहीं किया जाता, अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिलाता रहेगा। मगर हकीकत यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी नाकामी का गुस्सा अपने ही नेटो इत्तेहादियों पर निकालना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने यूके और फ्रांस को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि यूएसए अब उनकी मदद नहीं करेगा। नेटो के अंदर इस वक्त एक तारीकी छाई हुई है, क्योंकि बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने साफ कह दिया कि यह हमारी जंग नहीं है और वो इसमें नहीं कूदेंगे। फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन ने भी इस्राएली असलहा ले जाने वाले अमेरिकी जहाजों को अपनी फजाओं से गुजरने से मना कर दिया है। स्पेन और इटली ने भी अमेरिकी फौजी जहाजों को अपने एयरबेसेस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे वॉशिंगटन दुनिया भर में तनहा होता नजर आ रहा है। ईरान ने दुनिया की ऑयल सप्लाई की रग को अपने पंजे में दबाया हुआ है, जिससे आलमी मंडी में आग लग गई है। ट्रंप अब इस दलदल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईरान का दबदबा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।